हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेविटोन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में है। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे। फर्स्ट वी विल गो थ्रू द इंट्रोडक्शन, आफ्टर दैट हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, then we will see the properties of electric field lines, then we will go through some different pattern of electric field lines, and finally we will go through some problems. So in introduction, the idea of electric field lines was given by Michael Faraday. The line of force or electric field lines provides a nice idea to visualize the pattern of electric field in given space. देखो कि हमें ये पता है कि कोई भी जो चार्ज पार्टिकल होता है, कोई भी जो चार्ज पार्टिकल होता है वो अपने चारों ओर क्या करता है। जैसे हमारा ये यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल अपने चारों ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ये चार्ज पार्टिकल अपने चारों ओर क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम शो कैसे करें, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए या प्लेन ऑफ पेपर पे इसको शो करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ज़रूरत पड़ी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने बनाया एक डायग्राम यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम शो कैसे करें प्लेन ऑफ पेपर पे, तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, कुछ ना कुछ चाहिए था, और वो कुछ ना कुछ क्या था, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो प्लेन ऑफ पेपर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को विजुअलाइज करने के लिए एक जो आइडिया दिया माइकल फेराडे ने कि भाई हम इनको रैंडम इमेजनरी लाइन से शो कर सकते हैं, और ये इमेजनरी लाइंस जो है इनको हम या तो लाइन ऑफ फोर्स बोलेंगे या फिर हम इनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वी अज्यूम दैट स्पेस अराउंड ए चार्ज बॉडी इज फिल्ड विद सम लाइंस नोन एज लाइन ऑफ फोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम इसको डिफाइन करेंगे। तो इसकी जनरल डेफिनेशन ये हो सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अज्यूम्ड टू बी इमेजनरी लाइंस विच आर यूज्ड टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए चार्ज बॉडी। किसी भी आवेशित वस्तु के चारों ओर विद्युत क्षेत्र को यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इमेजनरी लाइंस काम में ली जाती है, उन इमेजनरी लाइंस को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ये तो हो गई इसकी जनरल डेफिनेशन। जो इसकी मैंने सेकंड डेफिनेशन शो कर रखी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट गिव्स दी परफेक्ट आइडिया अबाउट व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और सेकंड डेफिनेशन हमारी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द पाथ अलोंग विच ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड टेंड टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ़ फ्री टू डू सो। मतलब अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूँ, ये बहुत छोटा चार्ज पार्टिकल है, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर रखूँ तो ये किस पाथ के अलोंग मूव करता है, ये जिस पाथ के अलोंग मूव करता है उस पाथ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहते हैं। और मैंने यहाँ पे एक डायग्राम शो कर रखा है। ये जो डायग्राम है मेरा, इस डायग्राम के अंदर मैंने शो कर रखा है कि ये जो चार्ज पार्टिकल किस तरीके से हमारा प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ मूव करेगा। तो मैंने यहाँ पे फोर्स कंपोनेंट ले रखा है। F1 फोर्स लिया मैंने क्यू प्लस क्यू की वजह से, और F2 लिया माइनस क्यू की वजह से। तो जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी प्लस क्यू से, तो F1 कम होता जाएगा और F2 स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव से तो रिपेल होगा, नेगेटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो जो नेट फोर्स है उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे पास जाएगा F2 बढ़ेगा, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो टुवर्ड्स दी F2 होगा। तो इसलिए इसके जो ये पाथ क्या करेगा, एक सर्टेन पाथ को फॉलो करेगा ये चार्ज पार्टिकल, और वो सर्टेन पाथ ही क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फॉर ए पॉजिटिव चार्ज, कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने कैसा शो कर रखा है, रेडियली आउटवर्ड शो कर रखा है। जबकि नेगेटिव चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसा शो कर रखा है, रेडियली हमने इनको कैसा शो कर रखा है, इनवर्ड शो कर रखा है, अंदर की ओर आते हुए दिखाया गया है। ये हो गई हमारी डेफिनेशन। तो हमारी डेफिनेशन है क्या बेसिकली, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, कि सर सबसे पहली बात तो ये कि ये इमेजनरी लाइंस हैं विच आर यूज टू विजुअलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर हम इनको ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज को फ्री छोड़ दिया जाए, तो वो जिस पाथ के अलोंग मूव करने की कोशिश करेगा, वो पाथ क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कह सकते हैं। उस पाथ को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड होती है, और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होती है। अब हम देखेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। हमारी पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। तो आप देखेंगे जहाँ कहीं भी हमने, आप भी तो पीछे जो डायग्राम देखे या जो नीचे जो डायग्राम बना रखे हैं, तो आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो ये डायग्राम है वो डायग्राम कैसे होंगे, कंटिन्यूस डायग्राम होंगे। इन जो लाइंस को जब मैं शो करूँगा, तो ये लाइंस जो होगी मेरी, वो लाइंस कैसी होगी, विदाउट एनी ब्रेक। इन लाइंस के बीच में किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं होगा, और ये कैसी रहेगी, कंटिन्यूस होगी, स्मूथ कर्व होंगे, और
सेकंड जो है हमारी प्रॉपर्टी वो ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलेगी? पॉजिटिव से निकलेगी और कहाँ जाएगी? नेगेटिव की तरफ जाएगी। तो हमेशा पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी और अगर पास में नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पर जाएगी, जैसा आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी, कि टेंजेंट ड्रॉन टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम उस पॉइंट पे क्या कर सकते हैं? टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे मेरे को पॉइंट ए पे चाहिए तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ए पे टेंजेंट ड्रॉ की तो ये मेरी ए की डायरेक्शन आ जाएगी। अगर मेरे को बी पे चाहिए तो मैं बी पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। मेरे को इस पॉइंट पे चाहिए तो मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। तो जहाँ पे मेरे को चाहिए मैं वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा और जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही मेरी किसकी डायरेक्शन होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब हम देखते हैं हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, मीनिंग देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल। जैसा कि डायग्राम में मैंने शो कर रखा है कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रही है और आप देख सकते हैं कि पॉइंट पी पे मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ की है, दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे कितनी डायरेक्शन आ रही है? दो आ रही है। एक को मैंने E1 से शो किया, दूसरे को E2 से। और हमें ये पता कि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकती है। एट सेम पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट हैव टू डिफरेंट डायरेक्शन, इट कैन हैव ओनली वन डायरेक्शन। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। हमारी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर फॉर्म क्लोज लूप एज अ लाइन, मीनिंग एज अ लाइन कैन नेवर स्टार्ट और एंड एट सेम चार्ज। जैसा कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो कर रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होकर वापस पॉजिटिव पे कभी नहीं आएगी। पॉजिटिव से स्टार्ट होकर वापस पॉजिटिव पर कभी नहीं आएगी, यानी कि कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर हम बात करते हैं हमारी सिक्स प्रॉपर्टी की। सिक्स प्रॉपर्टी ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो सरफेस ऑफ कंडक्टर के हमेशा क्या होगी? नॉर्मल होगी। आप देख सकते हैं कि जब ये यहाँ से, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज के लिए निकल रही है, यहाँ से जब वो बाहर की तरफ निकलेगी तो यहाँ पे जो एंगल बनाएगी वो एंगल मेरा क्या रहेगा? सब जगह 90 डिग्री रहेगा। चाहे वो मेटेलिक प्लेट है, चाहे वो स्पेरिकल चार्ज है, स्पेरिकल चार्ज कंडक्टर है, तो सब के लिए मेरी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब वहाँ से निकलेगी तो वहाँ पे कैसा एंगल बनाएगी? सब जगह आप देख सकते हो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर की सरफेस के कैसी होती है? नॉर्मल होती है। फिर सेवंथ प्रॉपर्टी कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो कंडक्टर के अंदर आपने यहाँ डायग्राम में देखा है, जो डायग्राम ए है उसमें देखोगे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो। तो मैंने यहाँ पे अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो नहीं किया है। हमेशा कंडक्टर के सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यानी कि मेरे को वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो लाइन ऑफ फोर्सेज या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो हमें रिप्रेजेंट किसी को करना ही नहीं है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यूज़ नहीं करेंगे। सातवीं प्रॉपर्टी के बाद हम देखते हैं एट्थ प्रॉपर्टी। एट्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग ऑन ए चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मीनिंग हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हायर विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो मैंने दो डायग्राम शो किया है, एक Q1 के लिए शो किया है, दूसरा मैंने Q2 के लिए शो किया है। Q1 से मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आप देख सकते हो, Q1 के लिए मेरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है 4, जबकि Q2 के लिए मेरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है 8। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई जो Q1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? Q2 के मैग्नीट्यूड से कम होगा। मतलब जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या, नंबर भी क्या होंगे? उतने ही ज़्यादा होंगे। तो 5 कूलाम से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम निकलेगी, 10 कूलाम से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो जितना ज़्यादा चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उतनी ज़्यादा होगी। फिर 9th कहता है कि इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट्स अलॉन्ग लेंथ वाइज इट शोज अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस, एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सपेंड्स अलॉन्ग द लेंथ वाइज देन इट शोज द रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेंथ के अलॉन्ग क्या होती है?
कॉन्ट्रैक्ट्स होती है यानी कि सिकुड़ती है। जैसा आप डायग्राम ए में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लेंथ के लॉन्ग आप देख सकते हैं कैसी हो रही है, पास पास आ रही है, यानी कि ये शो कर रहा है कि यहाँ पे दो अनलाइक चार्ज और उनके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। वहीं आप जो बी डायग्राम है उसमें देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लेंथ के अलॉन्ग हमारी एक्सपेंड हो रही है, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे दो एक जैसे चार्ज हैं और उनके बीच में रिपल्सन हो रहा है। 9th प्रॉपर्टी के बाद अब हम मूव करते हैं 10th प्रॉपर्टी की तरफ। 10th प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड फार अपार्ट इन वीकर फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर जहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास पास होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दूर दूर होगी कहाँ पर, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कमज़ोर है। तो यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न शो किया मैंने, एक पॉइंट ले रखे, दो पॉइंट है ए और बी जो कि आर डिस्टेंस अपार्ट हैं, और आपको ये आप यहाँ से इस पैटर्न को देख के ये बोल सकते हो कि आप देखोगे कि सर देखो ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी पास पास में है, तो यानी ए पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी दूर दूर है, यानी कि बी पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वीक है। तो मैंने शो किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज़ हायर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। प्रॉपर्टीज़ के बाद अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमारा जो पहला पैटर्न देखोगे केस फर्स्ट के अंदर जो ए है, ए के अंदर आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन केस फर्स्ट के अंदर है तो पैरेलल, बट उनके बीच की जो डिस्टेंस है आप देखोगे ये डिस्टेंस जो है इनके बीच की वो डिस्टेंस मेरी अलग अलग है। वो डिस्टेंस मेरी कैसी है, अलग अलग डिस्टेंस है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। तो यानी कि मैं ये बोलूँगा कि मैग्नीट्यूड इज़ नॉट कांस्टेंट। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास में वहाँ मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं वहाँ मैग्नीट्यूड मेरा कैसा है, कमज़ोर है। तो अब मैंने जो दो पॉइंट बनाए हैं, एक पॉइंट ए लिया है और दूसरा पॉइंट जो मेरा बी है, तो आप देख के बता सकते हैं कि पॉइंट ए पे सर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग है और बी पे कैसा है, वीक है। तो सर इसका मतलब ये है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग है बट डायरेक्शन सब जगह कैसी है, सेम है। अब जो इसका बी डायग्राम जो दे रखा है उसमें आप देखोगे कि मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है चारों एक दूसरे के पैरेलल और इक्वी डिस्टेंट है, चारों के बीच की डिस्टेंस कैसी है, सेम है, समान दूरी पे है। इसका मतलब ये है कि इनका मैग्नीट्यूड भी सब जगह क्या है, सेम है, और मेरा जो डायरेक्शन है वो भी मेरा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर मैं पॉइंट एक यहाँ लेता हूँ और एक पॉइंट मैं यहाँ लेता हूँ तो आप देखोगे दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो समान दूरी पे हैं। तो पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे दोनों जगह मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो ये जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ध्यान रखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को जब भी शो करना होगा उसको पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन से शो किया जाएगा। अब हम डायग्राम देखते हैं, सी जो है उसके अंदर जो पैटर्न दे रखा है वो देखते हैं। उसके अंदर हम देखते हैं कि तीन कर्व्ड लाइन दे रखी है, कर्व्ड लाइन दे रखी है। तो यहाँ पे देखो आपको ये पता चल रहा है कि डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। कि सर डायरेक्शन किस प्रकार कांस्टेंट नहीं है, वो इसलिए बेटा कि यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो मेरा डायरेक्शन इस तरफ आएगा, यहाँ पे करूँगा तो मेरा इस तरफ आएगा, और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आएगी। तो सब जगह मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो इसलिए इसमें मैं बोल सकता हूँ डायरेक्शन क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो यानी ये भी कैसा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो सबसे लास्ट ऑप्शन जो मैंने दे रखा है डी, जो हमारा पैटर्न है, बाय मिस्टेक वो सी लिख दिया है, सॉरी उसके लिए। उसमें आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट नहीं है, ना तो डायरेक्शन कांस्टेंट है ना ही मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों ही क्या है, इसमें वेरिएबल हैं। ये पैटर्न देखने के बाद फिर हम आगे वाला देखते हैं। केस 2 के अंदर दो चार्ज शो कर रखे हैं, एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, यानी कि सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो इन्फिनिटी पे जाएगी या इन्फिनिटी से आएगी। तो देखो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है और जाएगी कहाँ पे, इन्फिनिटी की तरफ। जबकि नेगेटिव के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से नेगेटिव पर आएगी। कहाँ से आएगी, इन्फिनिटी से कहाँ आएगी, नेगेटिव पर आएगी। तो ये हमारा सेकंड हो गया। अब हम देखते हैं केस थर्ड, डिफरेंट पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस थर्ड के अंदर देखो आपको दो डायग्राम दे रखे हैं।
पहला जो डायग्राम है उसके अंदर एक चार्ज प्लस का 20 माइक्रोकूलम है और दूसरा जो हमारा चार्ज है वो माइनस का 20 माइक्रोकूलम है। तो देखो इससे देखो ये जो पैटर्न है वो क्या शो करता है, वो ये शो करता है कि ए पॉजिटिव चार्ज एंड ए नेगेटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, हैंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग एट नेगेटिव चार्ज विल बी सेम। तो यहाँ आप देखोगे कि दोनों सेम मैग्नीट्यूड के पता कैसे चलेगा, वो इस प्रकार पता चलेगा कि ए से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही है, ठीक उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किस पे जा रही है, -20 माइक्रोकूलम चार्ज पे जा रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे निकलने वाली कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जितनी भी निकल रही है वो सेम उतनी की उतनी कितनी कहाँ पे पहुँच रही है, माइनस पे पहुँच रही है। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। और एक से निकल रही है दूसरे पे जा रही है, यानी कि जिससे निकल रही है वो तो पॉजिटिव चार्ज है और जिस पर जा रही है वो हमारा कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब हम आगे देखेंगे जो दूसरा केस है इसका बी, उसके अंदर आप देखोगे कि दो चार्ज हैं और लाइंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेंथ के अलोंग फैल रखी है, मतलब दोनों चार्ज हैं वो एक कैसे हैं, सिमिलर नेचर के हैं। फिर ये पता चल रहा है कि जितना ए से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है ठीक उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा दूसरे चार्ज से निकल रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। तो यानी कि 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज वो शो कर रहा है इसके अंदर। और जो पॉइंट एन है मेरा बीच में, वो न्यूट्रल पॉइंट है लाइंग बिटवीन दी चार्जेस। ये न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। तो ये मेरा क्या है, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, केस 4 देखते हैं। केस 4 के अंदर आप देखोगे कि दो चार्ज दे रखे हैं Q1 और Q2 और उसके अंदर ए से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा निकल रही है, बी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम निकल रही है। तो आप देखोगे कि जो ए जो है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और बी जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम। और यहाँ पे जो एन जो पॉइंट शो कर रखा है यहाँ पर, ये जो मेरा पॉइंट है एन, ये एन जो पॉइंट है वो न्यूट्रल पॉइंट को शो करता है। और ये चार्ज खास तौर से ध्यान रखें कि न्यूट्रल पॉइंट एन इज़ लोकेटेड आउटसाइड नियर द चार्जर हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड, यानी कि जो न्यूट्रल पॉइंट है वो हमेशा किसके करीब होगा, उस चार्ज के पास में होगा जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड मेरा कैसा है, कम है। फिर हम इसी तरफ दूसरा जो डायग्राम दे रखा है बी केस के अंदर उसको देखते हैं। उस डायग्राम में हमें वो ये दिखाता है कि एक चार्ज से Q1 से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है और Q2 से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है, यानी कि Q2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा और Q1 का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो 2 पॉजिटिव चार्ज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड आर शोन इन डायग्राम, हैंस न्यूट्रल पॉइंट N विल शिफ्ट टुवर्ड द चार्ज हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड। आप यहाँ पे दोनों डायग्राम में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि दोनों चार्ज अगर एक जैसे हैं तो न्यूट्रल पॉइंट होगा उनके बीच में मिलाने वाली लाइन के अलोंग, जैसा कि मैंने यहाँ पे शो कर रखा है ये। और अगर आपका चार्ज, दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो आपका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। और किसके पास होगा, उस चार्ज के पास होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। केस 4 के बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस 5 देखते हैं। केस 5 के अंदर आपको देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर रखी है। तो वो ये शो करती है कि ये किसके लिए, एक मेटल प्लेट एंड पॉइंट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर रही है पहले डायग्राम में। और दूसरे डायग्राम में दो पैरेलली चार्ज्ड प्लेट है जिसके अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है और प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। और जो ऊपर साइड में दिखा रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे बैंड दिखा रखी है, तो इसको बोलते हैं एज इफेक्ट बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कैपेसिटर वाला चैप्टर, जब हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, तो वहाँ पे हम इसको देखेंगे। ध्यान रखें कि दो मेटालिक प्लेट के बीच में जो जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरा कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। आज की हमारी पहली प्रॉब्लम जो है वो IIT 2010 में पूछी हुई है और इस प्रॉब्लम में ये पूछ रहा है कि द फील्ड लाइंस फॉर 2 पॉइंट चार्ज आर शोन इन फिगर, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम से आप क्या क्या कंक्लूड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, जब आप इस डायग्राम को देखोगे, आप देखोगे जो पॉजिटिव चार्ज है QA उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, QB कम है। वो इसलिए क्योंकि A से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है और B पे कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही है।
और ये पता चल रहा है कि ए से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, बी पे आ रही है, यानी कि क्यू ए पॉजिटिव चार्ज और क्यू बी नेगेटिव चार्ज, पॉइंट नंबर बी। और ए जो कहता है कि द प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाइंस कैसी होती है, पैरेलली और इक्विडिस्टेंट। दोनों लाइंस क्या होती है, सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल और इक्विडिस्टेंट होती है। अगर मेरे को यहाँ पे रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक ये रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चाहिए, चार्ज के मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा, तो वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी ओरिजिनेट या टर्मिनेट हो रही है उस पर डिपेंड करेगा। तो क्यू ए क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम क्यू ए अपॉन क्यू बी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग फ्रॉम क्यू बी। तो ए से कितनी ओरिजिनेट हो रही है, मेरी 12 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट हो रही है और बी पे मेरी 6 टर्मिनेट हो रही है। तो क्यू ए अपॉन क्यू बी कितना हो जाएगा, 12/6 2a, यानी कि क्यू ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और क्यू बी का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। जो मेरा न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट मेरा इन पॉइंट्स में से कौन सा होगा, डी, सी और ई में से, तो मैं देखूंगा न्यूट्रल पॉइंट होगा मेरा सी। वो इसलिए क्योंकि दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं। जब अपोजिट नेचर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो न्यूट्रल पॉइंट है वो मेरा इनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग इन दोनों के बाहर कहीं स्थित होगा। और किसके पास स्थित होगा, किसके पास सिचुएटेड होगा, उस चार्ज के पास सिचुएटेड होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पॉइंट सी है वो बी के पास है, ये मेरा न्यूट्रल पॉइंट होगा क्योंकि बी का मैग्नीट्यूड ए के कंपेयर में कम है। फिर मेरे को ये पता चलता है कि द लाइन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए एंड नॉट मीटिंग एट दी बी या टर्मिनेटिंग एट बी विल मीट एट इन्फिनिटी। आप ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देख रहे हो, जो ये ई के आसपास है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बी पे नहीं पहुंच रही है, तो वो एक दूसरे से जाके कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, मतलब कभी नहीं मिलेगी। एफ ये बोल रहा है कि द पैटर्न इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। इन दोनों लाइन चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अबाउट पैटर्न क्या सिमेट्रिक है, जैसा ऊपर है ठीक वैसा का वैसा पैटर्न क्या है, नीचे है। ये हो गई हमारी पहली प्रॉब्लम। आज की हमारी जो दूसरी प्रॉब्लम है वो IIT JEE के अंदर 2001 के अंदर पूछी हुई थी, और ये कहता है कि टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ इक्वल वैल्यू Q आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, द रिजल्टिंग लाइन ऑफ फोर्स शुड बी स्केच्ड एज। एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के वर्टिसेस पे पॉजिटिव चार्ज रखे हैं तीनों के तीनों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा होगा। तो आप सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ए से बी, बी से सी इस तरीके से शो कर रखी है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉजिटिव से सिर्फ जनरेट होती है, पॉजिटिव पर टर्मिनेट नहीं होती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ए से निकल रही है तो बी से भी निकलेगी और सी से भी निकलेगी, ऐसा नहीं होगा कि ए से बी पे चली जाए। और ए मेरा इस तरीके से होगा नहीं, और जो मेरा डी ऑप्शन है वो भी नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या बना रही है, क्लोज लूप बना रही है। तो ए जो है वो मेरा रॉन्ग हो गया, डी जो है वो भी मेरा रॉन्ग हो गया। अब बचते हैं बी और सी। बी और सी में भी आप देखोगे यहाँ जो बी के अंदर बीचों बीच जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बना रही है, ये क्लोज लूप बना रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ए बी सी होंगे नहीं, बचा डी। डी के अंदर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेंथ के अलोंग एक्सपेंड हो रही है। जब सिमिलर चार्ज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेंथ के अलोंग एक्सपेंड होती है, यानी कि वो उनके बीच में रिपल्सन शो कर रही है, यानी कि यहाँ पे मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3 कहती है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फील्ड पैटर्न गिवन बिलो इज़ वैलिड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इनमें से कौन सा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ये मैग्नेटिक फील्ड को भी शो करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी शो करता है, ऐसा कौन सा पैटर्न है। तो आप देखोगे ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर दिखा रहा है आउटवर्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को तो शो करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए काम में लिया जा सकता है, बट ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए काम में लिया जा सकता। जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है ठीक वैसे मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल होता है, नेगेटिव चार्ज के लिए मैग्नेट के अंदर होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और साउथ पे आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या है कि अकेला पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या अकेला नेगेटिव चार्ज हो सकता है, बट मैग्नेट के अंदर ऐसा कभी नहीं होता। जब भी आप मैग्नेट की बात करोगे, जहाँ नॉर्थ पोल होगा वहाँ उसके साथ साउथ पोल भी होगा, अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ नहीं हो सकता, अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ नहीं हो सकता। तो मोनोपोल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए जो मेरा ऑप्शन ए है वो भी नहीं होगा और ऑप्शन बी भी नहीं होगा। फिर आप देखोगे डी में आप देखोगे इन दोनों पॉइंट्स पे आप देखोगे यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बाहर की ओर दिखा रखी है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बाहर की ओर दिखा रखी है, और जबकि कुछ इनकमिंग दिखा रखी है और कुछ आउटगोइंग दिखा रखी है, तो ऐसा नहीं हो सकता।
तो ये पैटर्न भी पॉसिबल नहीं है। प्लस साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है, तो वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से वो शो नहीं कर पा रहा है, तो डी भी नहीं होगा। अब बचता है सी ऑप्शन में देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की खास बात होती है कि वो क्लोज लूप बनाती है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकती है। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट करती है? तो सर आपने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज लूप नहीं बनाती, बट एक स्पेशल केस है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज लूप बनाती है। यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन होगा सी। और सर वो स्पेशल फील्ड कौन सा है, स्पेशल केस कौन सा? वो स्पेशल केस ये है कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसा लूप बनाएगी? क्लोज लूप बनाएगी। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसा लूप बनाएगी? क्लोज लूप बनाएगी। तो ये पॉसिबल है हमारा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम मूव करते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 कहती है कि एक मेटालिक सॉलिड स्फीयर जिसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ये IIT JEE 1996 का क्वेश्चन है और नीट या एम्स में भी पूछा हुआ है इस प्रॉब्लम को। द लाइन ऑफ फोर्सेस फॉलो द पाथ शोन इन फिगर। 4 ऑप्शन शो कर रखे हैं, 1 2 3 4 4 अलग अलग पाथ शो कर रखे हैं। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कौन सा पाथ फॉलो करेगी। तो देखो बेटा, मैंने कैसे रखा? मेटालिक सॉलिड स्फीयर। मेटालिक यानी कि ये जो मेरा है ये मेटालिक है। मेटालिक यानी कि ये मेरा क्या है? ये मेरा कंडक्टर है। सबसे पहली बात, ये मेरा क्या है? कंडक्टर है। और जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ज़ीरो, यानी कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी। मेरा इसमें सेकंड ऑप्शन नहीं होगा और मेरा थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर शो की हुई है, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर हमारे पास ऑप्शन बचते हैं फर्स्ट और फोर। फर्स्ट और फोर में से करेक्ट होगा फोर। फर्स्ट नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जो कंडक्टर की सरफेस होती है उसके साथ जो एंगल बनाती है थीटा, ये थीटा जो एंगल है मेरा, इस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए, जो कि आप यहाँ देखोगे आपका जो एंगल आ रहा है इस जगह पहले केस में वो क्या आ रहा है? 90 डिग्री से क्या आ रहा है? आपका एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे जो आपका एंगल है थीटा, वो थीटा क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा। बट जब आप फोर्थ ऑप्शन देखोगे तो आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो इसके क्या है? सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर है। सर कैसे पता चलेगा? जब आप इन लाइन्स को आगे की ओर बढ़ाओगे तो ये लाइन्स आपकी सेंटर पे जाके मिलेगी, और जो सर्कल या स्फीयर पे जो नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है वो हमेशा सेंटर से पास होता है। फोर्थ प्रॉब्लम के बाद हम देखते हैं हमारी फिफ्थ प्रॉब्लम, जो 2015 की है। बोल रहा है कि एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल है जिसका अपर पार्ट पॉजिटिव चार्ज है प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी से, और लोअर पार्ट माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी से चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न कैसा होगा? तो अभी हमने जो पिछली प्रॉब्लम देखी उसी हिसाब से देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए, प्लस से ओरिजिनेट होगी, माइनस पे टर्मिनेट होगी। ऐसा हमारा एक ही ऑप्शन है सी। तो हमें बाकी ऑप्शंस देखने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या कहती है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है सिक्स प्रॉब्लम, वो कहती है कि आपको एक पैटर्न शो किया हुआ है और उस पैटर्न में देख के बताइए कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो हम यहाँ पे देख के आसानी से बता सकते हैं कि सर ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। और सर ये हमने प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज ये काफ़ी वेरियस प्रॉब्लम भी देखी इस लेक्चर के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालना ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स, और जो कोई भी टाइपिंग मिस्टेक रहे उनके लिए माफ़ी चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe my channel. Thanks again.